नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 5 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स सेशंस में। साथियों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और आज के करंट अफेयर सेशंस का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें और ध्यान से समझते रहें। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां हीराबेन के अंतिम संस्कार के बाद किस राज्य को 7800 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां हीराबेन के अंतिम संस्कार के बाद 7800 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात दी थी। इसी के साथ साथ देखते हैं पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा कई योजनाओं का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में वंदे भारत, तेजस, हमसफ़र जैसी आधुनिक ट्रेनें बन रही हैं। इसी के साथ साथ जानेंगे हम लोग वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है हमारे, अश्विनी वैष्णव। वर्तमान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। और वर्तमान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। इसी के साथ साथ देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। ये है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, ढाका साहित्य महोत्सव 10वां संस्करण कब से कब तक होगा? इसका सही आंसर है 5 जनवरी से 8 जनवरी तक होगा ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण। इसी के साथ साथ देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 2 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों तक रद्द रहने के बाद ढाका लिट फेस्ट का 10वां संस्करण बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 5 जनवरी से 8 जनवरी तक 2023 को होने वाला है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, यह योजना ढाका में बांग्ला अकादमी के ऐतिहासिक मैदान में होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल राज़ाक गुरनाह सहित दुनिया भर के 500 से अधिक साहित्यकार उत्सव में भाग लेंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 2019 में हुए ढाका लिस्ट फेस्ट में लगभग 30,000 लोगों ने भाग लिया था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2023। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 जनवरी। 5 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ साथ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2002 में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में जाने जाने वाला अभियान शुरू किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2023 5 जनवरी को होगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 3 नंबर क्वेश्चन का, इस दिन का उद्देश्य जंगली पक्षियों की सुंदरता और महत्व पर ध्यान दिलाना है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन दुखद क्वेश्चन है, 89 साल की उम्र में मशहूर गायिका सुमित्रा सेन का निधन हो गया। ये किस राज्य की थी? इसका सही आंसर है सुमित्रा सेन बंगाल राज्य की थी। इसी के साथ साथ देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, 89 वर्ष की उम्र में मशहूर गायिका सुमित्रा सेन का निधन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल में प्रख्यात रविंद्र संगीत की दिग्गज गायिका सुमित्रा सेन थी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक संगीत विधा है
जिन्होंने सामान्य रूप से भारत और विशेष रूप से बंगाल की संगीत अवधारणा में एक नया आयाम जोड़ा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल सरकार ने 2012 में उन्हें संगीत महासम्मान से सम्मानित किया था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। बता दें कि सुमित्रा सेन ने मेघा बोले छे जावो जावो, तुम्हारी झलन तालार निर्जन, सकी भावना काहरे बोले, अच्छे दुखों अच्छे मृत्यु जैसे मशहूर गीतों से लोगों का दशकों तक मनोरंजन किया है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। बीसीसीआई ने यो टेस्ट और टैक्सा को भारत चयन मापदंड का हिस्सा बनाने की घोषणा की। डेक्सा निम्न में से किस जांच के लिए होता है? इसका सही आंसर है हड्डियों की जांच के लिए। इसी के साथ साथ चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीसीसीआई ने डेक्सा के साथ साथ योयो टेस्ट को भारत चयन मापदंड का हिस्सा बनाने की घोषणा की। इसी के साथ साथ जानेंगे क्या है डेक्सा टेस्ट। डेक्सा टेस्ट हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए करवाया जाता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा डेक्सा टेस्ट से हड्डियों की कमजोरी की वजह को पता लगाया जाता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इस टेस्ट के जरिए हड्डियों में मजबूती, कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की जानकारी मिलती है। 5 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारी करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन से, चीन ने किस देश में अपने दूत चिन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। चीन ने अमेरिका दूत को अपना विदेश मंत्री बनाया है। इसी के साथ साथ देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिन गांग को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है, जो वांग यी की जगह लेंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेश मंत्री वांग यी को पद उन्नत कर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो में शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, चिन गांग विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने से पहले अमेरिका में राजदूत के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। इसी के साथ साथ 6 नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, इससे पहले वह 2014 से 2018 तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रमुख प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज के इस करंट अफेयर का 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सीआरपीएफ ने किस जगह छात्रों के साथ जश्न-ए-चिलाई कालान मनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनगर में सीआरपीएफ ने छात्रों के साथ जश्न-ए-चिलाई कालान मनाया। इसी के साथ साथ देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, कश्मीर घाटी में चिलाई कालान के अवसर पर 44 बटालियन सीआरपीएफ ने 26/12/2022 को एचएमटी कॉम्प्लेक्स जैन कोट श्रीनगर में जश्न-ए-चिलाई कालान समारोह का आयोजन किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, ऋषिराज साय कमांडेंट 44 बटालियन सीआरपीएफ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में एक संघीय पुलिस संगठन है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, यह बल
246 बटालियन के साथ एक विशाल संगठन के तौर पर विकसित हो चुका है, जिसमें 208 कार्यकारी बटालियन, 6 महिला बटालियन, 15 रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन, 10 कोबरा बटालियन शामिल हैं। एक बटालियन में लगभग 1000 जवान होते हैं। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन से अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अमित शाह ने कर्नाटक में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी। इसके साथ साथ देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, यह देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का छठा CDTI होगा। इसी पॉइंट के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, CDTI का देवनहल्ली केंद्र पड़ोसी राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप की फॉरेंसिक जरूरतों को पूरा करेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, CDTI का उद्देश्य डिप्टी SSP रैंक तक के पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन से, भारत से कॉफी निर्यात वर्ष 2022 में 1.66% बढ़कर कितने लाख टन हो गया है? इसका सही आंसर है 4 लाख टन हो गया है। ऑप्शन बी, कॉफ़ी 2022 में बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। इसके साथ साथ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, भारत कॉफ़ी का एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2021 में यह निर्यात 3.93 लाख टन रहा था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 9 नंबर क्वेश्चन का, मूल्य के लिहाज से कॉफ़ी का निर्यात पिछले साल के 6,984.67 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2022 में बढ़कर 8,762.47 करोड़ रुपए का हो गया। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चंस, ये है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया? इसका सही आंसर है त्रिपुरा राज्य में चुनाव आयोग ने मिशन 929 शुरू किया है। इसी के साथ साथ देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, त्रिपुरा में इसी साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 शुरू किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, मतदान को 90% से ऊपर ले जाने के लिए आयोग मिशन 929 पर काम करने जा रहा है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, द लास्ट क्वेश्चन का, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पॉइंट के साथ साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली करंट अफेयर सेशंस के लिए आपको डेली सबसे पहले करंट अफेयर सेशंस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
सेशंस को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। अगर सेशंस अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। Audio Jungle.